Now let us do one more question of this cash book. It is double column cash book again. डबल कॉलम कैश बुक में क्या है कि आपको कैश और बैंक कॉलम बनाना है। इस टाइम मैं आपको एक एक्सप्लेन करूंगा, यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन। एक 2013 December 1st स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000। तो आपने सबसे पहले आपने कॉलम कैसे बनाना है आपको पता है। पहले डेट का कॉलम, पर्टिकुलर का कॉलम, फोलियो कॉलम, कैश और बैंक कॉलम आपने बनाने हैं। डबल कॉलम कैश बुक ये कौन सा है? कल वाला डबल कॉलम डिस्काउंट और कैश का था, आज कैश और बैंक का कॉलम। ये दो कॉलम आ गए। फिर से डेट, पर्टिकुलर्स, फोलियो कॉलम, कैश और बैंक। आपका राइट साइड क्रेडिट आएगा टॉप में और आपके लेफ्ट साइड में आएगा डेबिट टॉप कॉर्नर पे। ठीक है, सबसे पहले एंट्री कौन सी है? 2013 December 1st बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। जब बिजनेस स्टार्टेड विद कैश तो बिजनेस में कैश आ रहा है, किस फॉर्म में आ रहा है? कैपिटल। तो कैश आपका डेबिट होगा, कैश अकाउंट डेबिट। ये देखो कैश आपका डेबिट साइड ये है, कैश आपका डेबिट 50,000 हो रहा है और लिखा क्या है December 1st का टू कैपिटल अकाउंट आपने कैश लिखा 50,000। ठीक। सेकंड आपका December 2nd में पेड इनटू बैंक, पेज इनटू बैंक कितना अमाउंट बैंक में डाला? 29,000। तो इस एंट्री में आपकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसका मतलब बैंक आपका क्या हो रहा है? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये देखो आपका बैंक अकाउंट, बैंक कॉलम, कैश बुक का बैंक कॉलम आपका डेबिट हो रहा है 29,000। रीजन क्या है? टू कैश। किस डेट को? December 2nd को। लेकिन अब आपने ऑब्जर्व किया बैंक अकाउंट डेबिट और कैश क्रेडिट हो रहा है, तो ये इस एंट्री को हम कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं, क्योंकि इसमें जब आप कैश और बैंक कॉलम बनाओगे आपका बैंक कॉलम भी इन्वॉल्व हो रहा है और कैश कॉलम भी इन्वॉल्व हो रहा है। आपका बैंक डेबिट हो गया 29,000 से, क्यों? टू कैश। लेकिन आपका कैश भी तो जर्नल एंट्री में क्रेडिट हो रहा है, क्योंकि आपकी एंट्री क्या बन रही है? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आपका कैश क्रेडिट हो रहा है बाय बैंक, तो आप लिखोगे इसी में, इसी डेट को December 2nd को ही लिखोगे। कैश अकाउंट आपका 29,000 क्रेडिट, 29,000 क्रेडिट बाय बैंक अकाउंट। तो आप जो आपका LF कॉलम है वहाँ पे C लिखोगे। ये जो C है, दिस C इज कॉल्ड कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा मीन्स अगेंस्ट, क्योंकि जिस भी जर्नल एंट्री में बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट दो अकाउंट आएंगे, डेबिट हो या क्रेडिट, दोनों में कुछ भी हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश हो या कैश अकाउंट टू बैंक, कॉन्ट्रा एंट्री वो आएगी। दिस इज कॉल्ड एन कॉन्ट्रा एंट्री। ठीक है ना, क्योंकि बैंक में डिपॉजिट हो रहा है 29,000, तो आपने क्या किया? बैंक अकाउंट को बढ़ा दिया कैश की वजह से, लेकिन साथ में कैश भी तो कम हो रहा है बिजनेस का। कैश कितना कम हो रहा है? 29,000। कहाँ जा रहा है वो? बैंक में, बाय बैंक अकाउंट। दिस कॉल्ड ए काउंटर एंट्री। थर्ड इज योर रिसीव्ड चेक फ्रॉम राजा एंड कंपनी 800। बिजनेस ने चेक ली है, इसने कहीं पे मेंशन नहीं किया नीचे राजा के साथ वो चेक आई कि नहीं आई, तो थोड़ा सा हम कभी कभार देख लेते हैं। रिसीव्ड चेक फ्रॉम राजा एंड कंपनी, विड्रॉन फ्रॉम, रिसीव्ड फ्रॉम कमल, कमल चेक, पे बिल पेबल, तो हम थोड़ा चेक कर लेंगे। ये चेक का मतलब हम ऑब्जर्व करेंगे, जो चेक बिजनेस ने लिए सीधे बैंक में डाली है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू राजा एंड को। तो बिजनेस का बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है, चेक डिपॉजिट हुआ, तो ये बैंक अकाउंट डेबिट कितना? 800 टू राजा एंड को। December 3rd को उसने क्या किया है? जो चेक लिया है राजा से वो सीधे कहाँ पे डाली है? बैंक में। तो बिजनेस का बैंक कॉलम बढ़ गया, बैंक इज अ पर्सन अकाउंट, वो रिसीव हो गया। 5th December को लिखा विड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर प्राइवेट यूज। तो जर्नल एंट्री आपको पता है, व्हेन समथिंग इज डाउन फॉर प्राइवेट यूज, तो आपका ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट होगा, कैश जा रहा है टू कैश अकाउंट। इसकी जर्नल एंट्री क्या बन रही है? विड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर प्राइवेट यूज, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। और कैश क्या हो गया? अब क्रेडिट, कैश क्रेडिट हो गया। ये देखो आपका कैश क्रेडिट हो रहा है, कितना? 240 कैश आपका क्रेडिट हो रहा है बिकॉज ऑफ ड्राइंग्स बाय ड्राइंग अकाउंट December 5th को। तो December 5th को आपने यही एंट्री लिखी, आपने कैश को क्रेडिट किया। मेन फोकस इस आप लोगों को जर्नल एंट्री आनी चाहिए। जर्नल एंट्री आ गई आपको सारा अकाउंट्स आएगा। ठीक, उसके बिना तो आपका अकाउंट्स इनकम्प्लीट है। December 14 रिसीव्ड चेक फ्रॉम कमल, इट इज ऑफ सर्टन अमाउंट 395, डिस्काउंट अलाउड। चलो हमने इस बार डिस्काउंट तो लिखा ही नहीं है, यहाँ पे मेंशन भी नहीं है, हम उसको छोड़ रहे हैं। रिसीव्ड चेक फ्रॉम कमल, कमल के साथ कुछ लिखा है? हाँ, कमल चेक एंडोर्स बाद में लिखा है, इसलिए जो रिसीव्ड ये वाली चेक है, हम फिलहाल इस चेक को ट्रीट करेंगे कैश। क्या करेंगे ट्रीट इसको? जैसे कि हमारे पास कैश है, तो चेक इन हैंड अकाउंट भी आ सकता है, आप कैश अकाउंट भी लिख सकते हो, क्योंकि ये चेक बैंक में नहीं जा रहा है, इट इज श्योर, क्योंकि चेक कमल चेक एंडोर्स, एंडोर्स ट्रांसफर करना,
क्योंकि ये बैंक में नहीं गया, किसी और को दिया गया। तो फिलहाल हम टेम्पररी इसको लिखेंगे, रिसीव्ड चेक फ्रॉम कमल वी ट्रीटेड एज कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू कमल। ये है आपका कैश अकाउंट डेबिट 395 टू कमल अकाउंट। इस पे स्टार का मतलब अभी इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन है। December 14 में हमने लिखा कि हमारे पास चेक आई, हमने उस चेक को ट्रीट किया एज इक्वल टू कैश। फिलहाल हमने अपने पास रखा, हमने बैंक अपना कैश बैलेंस बढ़ाया, कहाँ से लिया, कमल से। ऑन द वे डिस्काउंट इसमें शो नहीं करना है क्योंकि अभी डिस्काउंट नहीं आ रहा, आगे वाले जब ट्रिपल कॉलम करेंगे वहाँ पे डिस्काउंट भी आएगा। थोड़ा सा पहले हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। December 16 Kamal's check endorsed to Bala in full settlement to her account 425। ये जो कमल से चेक ले ली बिजनेस ने किसको दे दी, बाला को, क्योंकि बिजनेस को सेटल करना था उसके साथ अकाउंट। बिजनेस ने बाला को 425 रुपीज़ देने थे, तो उसने फिलहाल उसको फुल सेटलमेंट में हिसाब किताब करने के लिए पूरा जो कमल ने उसको बिजनेस को चेक दे दिया, उसने वो चेक बाला के हवाले कर दिया। तो बिजनेस का चेक जा रहा है, इसका मतलब बिजनेस का चेक को हमने क्या ट्रीट किया था, कैश। कैश क्रेडिट हो जाएगा, जा रहा है, किसके पास जा रहा है, बाला के पास। इसकी जर्नल एंट्री आएगी बाला अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बाला अकाउंट डेबिट हो जाएगा तो कैश अकाउंट। ये कौन सा कैश है, ये कैश जिसको हमने चेक ट्रीट किया था, ये वही है। तो आप लिखोगे कैश अकाउंट क्रेडिट आपका हो रहा है 395, ये देखो कैश अकाउंट आपका क्रेडिट हो रहा है 395, ठीक। तो बाय बाला, क्योंकि कैश जब क्रेडिट होगा, क्रेडिट के साइड आप क्या लिखते हो, बाय। तो किसने लिए चेक, बाला ने। बाला द चेक वाज एंडोर्स्ड टू बाला, इसलिए हमने इसको लिखा कैश क्रेडिट कर दिया और बाला को डेबिट कर दिया। ये जैसे मैंने आपको, क्योंकि जब चेक वही वाली चेक जो हमने पहले ली थी वो चेक अपने पास रख के हमने तो नोट कर ली हमारे पास है, हमने इसको कैश में ऐड कर लिया, लेकिन बाद में हमने किसको दिया, इसका मतलब पहले कैश में 395 ऐड हो गया, बाद में वही 395 लेस हो गया क्योंकि वो बाला की तरफ चला गया, ठीक है ना, बाला क्रेडिट होगा। 29 पेड बिल्स पेएबल बाय चेक। बिल पेएबल मतलब होता है एक लाइबिलिटी, किसी को बिल पे करनी थी, किसी भी टाइप की बिल पे करनी थी, हमने चेक से बिल पे कर दी। इसका मतलब बैंक अकाउंट आपका क्रेडिट हो रहा है बाय बिल्स पेएबल, ठीक है ना। ये देखिए बैंक अकाउंट आपका क्रेडिट हो गया, कितना, ये 1000 रुपीज़ का बिल, बिकॉज ऑफ बिल्स पेएबल, बाय बिल पेएबल अकाउंट, ये बिल पेएबल वजह से आपका चला गया, वो भी 1000 रुपीज़ का। December 31 डिपॉजिटेड इनटू बैंक बैलेंस ऑफ कैश इन एक्सेस ऑफ रुपीज़ 450। डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में पैसा जमा किया, बैलेंस ऑफ कैश इन एक्सेस ऑफ 450। जो कैश आपके पास बैलेंस आया उसमें 450 रुपये से ज़्यादा जो भी था वो आपने कहाँ पे डाला, बैंक में डाला। तो आपने क्या करना, आपने पहले दोनों साइड का टोटल, पहले हम कैश का टोटल करेंगे। 50,395 53 ये आएगा 50,395, लेकिन जब हमने यहाँ पे कैश का काम किया ये 49 समथिंग कुछ का आ रहा है, कम आ रहा है, ठीक है ना। इसमें बैलेंस आपको क्वेश्चन ने पहले ही आंसर दिया, 450 जो आपका है दैट इज योर आंसर। 450 कहता है 450 रुपये आप रखो, बाय बैलेंस कैरी डाउन, बाय बैलेंस कैरी डाउन 450 रुपीज़ आप अपने पास रखो, बाकी जो भी बचेगा कहाँ पे डालो, वो आपने बैंक में डालना है। जब आप इसका प्लस माइनस करोगे 50,395 लेस 29,000 माइनस 395 माइनस 25,550 जो है ये बिजनेस का बचेगा, क्योंकि बिजनेस ने टोटल पैसा कितना कैश रिसीव किया 50,395 और बिजनेस ने पेमेंट कितनी टोटल की 29,395। तो जब 29,395 50,395 में लेस करेंगे, हायर टोटल कौन है, हायर टोटल आपका 50,395 है। आपने उसमें से 50,395 पहले लिखा, मैंने बोला हायर टोटल दोनों साइड लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपने 29,000 और 395 ऐड करके इसमें से लेस करना है, 29,395 लेस करना आपने 50,395 में। उसमें से 450 रुपये आपने बैलेंस लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है जो आपके पास पैसा बचेगा, आपका एक्चुअली पैसा पता कितना बच रहा है 20,100। 20,000 ये है 550 प्लस 450 का हो गया 1000, 20,000 और 1,020 टोटल एक्चुअली आपके पास पैसा बच रहा है। लेकिन उस 21,000 में बिजनेस कह रहा है 450 रुपये आप अपने पास रखो, डिपॉजिटेड इन बैंक बैलेंस इन कैश एक्सेस ऑफ 450, 450 से ज़्यादा जो भी है वो बैंक में डालो। तो आपने बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना लिखना है 450, बाकी पैसा आपके पास कितना बचा है
20,550 वो आपने बैंक में डिपॉजिट करना है। जब आप बैंक में डिपॉजिट करोगे आप लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिट 20,550 टू कैश अकाउंट। ये फिर से काउंटर एंट्री बन गई। क्यों? क्योंकि जो बैंक अकाउंट आपका डेबिट हो रहा है 20,550 से बिकॉज ऑफ कैश। तो मैंने आपको बोला जहाँ बैंक भी आएगा जर्नल एंट्री में कैश भी आएगा, आपने क्या करना है उसकी काउंटर एंट्री रिवर्स एंट्री डालनी है। आप यहाँ पे आप क्या लिखोगे, कैश आपका जा रहा है कैश क्रेडिट 20,550 बाय बैंक, सी इस पे भी लिखा कंट्रा। जब आप टोटल करोगे देखना ये वाला टोटल और ये वाला टोटल फिर से इक्वल आएगा। ये आपका कौन सा टोटल हो गया, सिर्फ कैश कॉलम का। फिर बैंक कॉलम का टोटल करेंगे। डेबिट का टोटल ये है 29,800 20,550, टोटल आ गया 5,350। इसमें भी यहाँ पे 5,350, उसमें से 240 और 1,000 दोनों लेस करोगे तो आपका बैलेंस बचेगा 49,110। जो आपका बैलेंस बचता है हम उसको लिखते हैं बाय बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है ना, ये बाय बैलेंस कैरी डाउन आ गया। कैश का 450 और बैंक का 49,110। हमेशा बैलेंस कैरी डाउन किस डेट को आता है, एट द एंड ऑफ द, जिस मंथ का आप अकाउंट बना रहे हो उसके लास्ट डेट को लिखना पड़ेगा। जब आप इसको क्लोज करते हो ऑब्जर्व इट केयरफुली, देखो लाइन डबल लाइन, आगे कहीं लाइन कुछ नहीं क्लोज की है, क्योंकि अकाउंट में जैसे आप कहीं पे लाइन डालोगे वो अमाउंट अलग चला जाता है। आपने सिर्फ लास्ट में टोटल करना है। यहाँ पे आपने लाइन डाली, इसी तरह यहाँ पे डबल लाइन। जब कैरी डाउन आएगा ना, कैरी डाउन का अपोजिट होता है ब्रॉड डाउन। ये कैरी डाउन, अगर बाय बैलेंस कैरी डाउन आएगा तो अगले मंथ आपको फर्स्ट डेट को लिखना पड़ेगा टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। ये अगले महीने का स्टार्टिंग बैलेंस। तो इसका मतलब हमारे पास अगले महीने का स्टार्टिंग कैश कितना है 450, तो कैश में 450 लिखा। और बैंक में हमारे पास कितना है 49,110, 49,110 हमारे पास आ जाएगा। दैट इज कॉल्ड टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। अगर हमारा, आपने ऑब्जर्व करना बाय बैलेंस कैरी डाउन, अगर बाय बैलेंस कैरी डाउन आएगा इसका अपोजिट साइड लिखना पड़ता है टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। और जो कंसर्न कॉलम के अकाउंट में अमाउंट होता है वो हमने वहाँ पे पोस्ट करना होता है। दिस इज कॉल्ड योर डबल कॉलम कैश बुक। कैश बुक विच कंटेन्स योर कैश कॉलम एज वेल एज बैंक कॉलम। ओके, देख लो इसको। तो फिर थोड़ा सा, लेकिन इसमें थोड़ा सा काउंटर एंट्री का ध्यान रख लेना आप। काउंटर एंट्री मीन्स वायर in any journal entry which gets both the accounts involved, that is called cash account as well as bank account, that is called a counter entry.